अस्सलामुअलैकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8 से प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट पेट का जो पेपर 2024-25 का है उसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में बेटा मैं सारी नोट्स वहाँ पर अपडेट देते रहता हूँ, प्रोवाइड करते रहता हूँ। एंड इस लेक्चर का भी सॉल्यूशन आपको जो है टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। तो काफ़ी दिन के बाद में जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 10th के एग्जामिनेशन के बाद से अब ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो अभी तक की रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद थी, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन अपने सामने। टोटल बेटा यहाँ पर देखो 60 मार्क का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें से सॉरी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा एक चीज़, ये उर्दू मीडियम वालों का पेपर है बेटा मेरे पास में, इंग्लिश मीडियम का पेपर नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, उर्दू मीडियम वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपने को क्या है बेटा, अमली और ज़बानी सवाल जिसको ओरल एग्जामिनेशन बोलते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो टोटली जो है ओरल के क्वेश्चन है, तो फिलहाल मेरे ख्याल से मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, आपको आना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन देख लेते जैसा इसमें का हम, फॉर एग्जांपल ये दिया अपने को क्वेश्चन नंबर 2 का बा, जिसमें दिया कि इसको तो सिर्फ पढ़ के ही बताना है अपने को, मकब का हजम बराबर ज़ेले का क्यूब, छोड़ो सिर्फ पढ़ के बताइए, ठीक है। और उसके बाद में नीचे क्या है अपने को 1 सेंटीमीटर क्या दिया बेटा, देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है। देन अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को बताना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुरब्बा सम बोल तो सेंटीमीटर स्क्वायर ना, वो कितना होता, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते 10 mm का होल्ड स्क्वायर। जैसा आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो तो यहाँ पर इसका होल्ड स्क्वायर, तो इसको मैं बोल सकता 10 का स्क्वायर बेटा 100 एंड mm का स्क्वायर mm स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक मुरब्बा सम वो होता है 100 मुरब्बा मिलीमीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। चलो नीचे क्वेश्चन नंबर 3 जो मेन क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करना है अपने को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो पहला है उसका 3 का अलीफ अदद 27,53,759 को हिस्सों में लिखिए। क्या है भाई 27,53,759, तो रेड पेन यहाँ पर मैं ले लेता, 27,53,759 59 है ना, ये हो गया अपना। उसके बाद बा क्या दिया अपने को, अदद 68,34,504 को तौसी सूरत बोले तो बेटा इंग्लिश में होता है एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। मतलब ये हर जो प्लेस वैल्यू बतानी इसके यहाँ पर, तो यहाँ पर 68, तो मैं बोल सकता 68 लाख है ना वहाँ पर बेटा, 68 लाख, तो मतलब वहाँ पर उसको हम ब्रेक करेंगे। पहले तो हो गए 60 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और ये 10 लाख, ये हो गया 60 लाख प्लस उसके बाद में 8 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख हो गया। उसके बाद में बेटा वहाँ पर 34,000 है, तो उसका पहले हम लिखेंगे 30,000, उसके बाद हम लिखेंगे 4,000, 34,000 हो गया ये, फिर प्लस उसके बाद में अपने को क्या लिखना है 500 प्लस 504 है, तो 10th प्लेस पर क्या है बेटा 0 है वहाँ पर, ठीक है ना, प्लस 4। तो इस तरीके से होगा भाई ये एक्सपांडेड फॉर्म इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदद 6,49,337 में 9 की मकामी कीमत, मकामी कीमत यानी क्या होता बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बताना है किसकी, 9 की, तो ये क्या है 49,000 है ना, तो 49 में से 40 ब्रेक करें 9,
कितना हो गया बेटा, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 9,000। तो क्या प्लेस है इसका भाई, 9,000। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का दाल क्या है अपने पास में, क्रिकेट मैच के पहले टेस्ट के 43,936 रुपये और दूसरे टेस्ट के जो टिकट है 57,916 रुपये में फ़रोख्त हुए, तो दोनों टेस्ट मैच के कुल कितने रुपयों के टिकट फ़रोख्त हुए। सिंपल सी चीज़ है भाई, अपने को यहाँ पर सिर्फ एडिशन करना है इनका। तो कितने रुपयों के टिकट फ़रोख्त हुए, कुल टोटल अपने को यहाँ पर निकालना है। वो क्या हो जाएगा, पहले 43,936 और ऐड करेंगे हम किसको, 57,000, या फिर मैं इधर लिखता इसको प्लस 57,916। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 1,18,52 रुपये। तो 1,18,52 रुपये के जो है टोटल टिकट फ़रोख्त हुई, सेल की गई। उसके बाद में एक क्या ये बल्दिया पानी की फ्राहमी पर 12,35,916 रुपये खर्च करती है और सेहत की देखभाल पर 8,42,387 रुपये खर्च करती है। तो बताइए पानी की फ्राहमी पर कितने रुपये ज़्यादा खर्च हुए। डिफरेंस अपने को बेटा यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, डिफरेंस बोले तो फ़र्क निकालना है अपने को। सिंपल सी चीज़ है, कितने रुपये ज़्यादा खर्च हुए बताना है। तो जो बड़ा अमाउंट है 12,35,916 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8,42,387 को। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आएगा अपने को 3,93,529, 93,529 रुपया। इतना रुपया जो है पानी की फ्राहमी पर ज़्यादा जो है खर्च हुआ बेटा, 3,93,529 रुपया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का अलीफ बा जीम दाल हा। जनरली मेरे को उर्दू के वर्ड लेने की ऐसी आदत नहीं है और आज ज़बान पर थोड़ा छाले भी आ गए, तो हो सकता मेरी ज़बान फिसले। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फालतू की कमेंट मत करना। चलो क्वेश्चन, हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का वाव जो अपने पास में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा, और मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लूँगा, आपको नहीं करना बेटा। ठीक है। तो ये आएगा अपने पास में 17,68,512। ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करना है, तकसीम कीजिए 14 से 32,760 को। तो 14 दूनी 28, सॉरी 14 दूनी 28, सब्ट्रैक्ट 32 में से 28 गए, बचे कितने बेटा, 4 उतरे। उसके बाद में 7, तो 14 तिया 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 में से 42 गए, बचे 5। उसके बाद में बेटा उतरे क्या, 6 यहाँ पर। तो ये हो गया 14 चौक 56 बराबर है, बचा सिफर और एक सिफर बचा बेटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट सिफर लग जाएगा। तो कितना है, 2,340 इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का अलीफ देखते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है बेटा। सिंपल इसको डिवाइड करना है, -25 m⁻⁸ को 5 m⁻⁴ से डिवाइड करना है। तो एक एक टर्म को हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर -25 m⁻⁸ है, उसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 5 m⁻⁴ से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल होने के बाद m⁻⁴ और ऊपर के 4 m वो भी गए, तो बचे यहाँ कितने, 4 m⁻⁴ और 5 का 5, 5 पंजे 25, -5 यहाँ पर बचेगा। तो ये बचा बेटा यहाँ पर -5 m⁻⁴। ये कहाँ पर जाता है, ये आता क्वोशंट में, जिसको हम खारिजी किस्मत बोलते हैं, -5 m⁻⁴। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ रहता है, डिवाइजर के साथ में। तो -5 m⁻⁴ इंटू डिवाइजर है अपने पास में 5 m⁻⁴। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -25 m⁻⁸ और ये कहा जाता है रिमाइंडर वाले पार्ट में।
तो -25m⁻8। फिर क्या करते हैं हम, साइन चेंज, नेगेटिव बनाइए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 25m⁻8 एंड नेगेटिव 25m⁻8, यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, बचा क्या बेटा, 0। तो खारिज किस्मत क्वोशंट है ना, खारिज किस्मत वो क्या आया अपने पास में, -5m⁻4 एंड रिमाइंडर बाकी, बाकी क्या बचा भाई, बाकी बचा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखो क्या है अपने पास में, फिर से अगेन बा जो है इसका पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है बेटा। मैं थोड़ा सा इसको साइड में करा था यार, यहाँ पर बहुत तकलीफ जा रही, ठीक है ना, इसको हम ये क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में करते। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ बेटा। डिवाइड करना है अपने को 2m+1 से, और किसको करना है 4m³ + 18m² + 10m+3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेटा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ, दो मतलब कसीर रुकनी को दो रुकनी से यहाँ पर डिवाइड करना है बेटा। कैसा करते हैं हम, ये चीज़ हमने ऑलरेडी अच्छे से सीख ली है ना भाई। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा और यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन साथ ही साथ करते हुए चलते। चलो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं, 2m से। सिर्फ पहली टर्म क्या है अपने पास में, 4m³ को डिवाइड करना है, किससे करना है भाई, 2m से। ठीक है, +1 नहीं यूज़ करते हम उसको अभी। तो ये डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर ये m और ये क्यूब, यहाँ बचे स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 का 2, 2 दूनों 4, तो ये क्या बचा बेटा 2m²। ये कहाँ पर जाता है, ये आता क्वेश्चन में, तो ये हो गया 2m²। फिर क्वेश्चन का मल्टीप्लाई डिवाइजर के साथ में, तो 2m² का मल्टीप्लाई किसके साथ में भाई, डिवाइजर 2m+1, और ये हो गया अपने पास में मल्टी ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2 × 2 4m³ + 2m² एज इट इज। ठीक है, ये कहा जाता है, ये जाता है रिमाइंडर वाले पार्ट में। तो 4m³ प्लस स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म 2m²। उसके बाद क्या करते भाई हम, उसके बाद में साइन चेंज, तो ये पॉजिटिव बना निगेटिव एंड ये पॉजिटिव बना निगेटिव। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 4m³ पॉजिटिव एंड 4m³ निगेटिव, ये हो गया कैंसल। और ये कितना हो गया, 18m² में से 2m² गए, डेट इज 16m²। 16 नहीं है, यहाँ फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको, 16m² एंड बाकी का एज इट इज नीचे लो 10m+3। ठीक है, अब दूसरी टर्म अपने पास में, चलो पहला हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई, दूसरी टर्म है 16m² को डिवाइड करना है फिर से बेटा 2m से। तो ये डिवाइड होने के बाद ये m, ये स्क्वायर कैंसल, 2 × 8 = 16, तो ये बचे यहाँ पर 8m। ये कहाँ पर जाएगा क्वेश्चन में, पॉजिटिव 8m। फिर इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8m × 2m+1। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं बीच में तो नहीं आ रहा ना, या मैं थोड़ी देर के लिए गायब भी हो जाता। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब मसला नहीं, चलो कहाँ थे हम, हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो गया बेटा 8, सॉरी 8 नहीं, 16m² + 8m × 1 8m, और ये पार्ट कहाँ जाता, रिमाइंडर वाले इसमें। ठीक है, रिमाइंडर वाले पार्ट में, तो 16m²
+8m, रेस्ट टू पावर 1 के नीचे 1 वाली टर्म, रेस्ट स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म। उसके बाद क्या करते बेटा हम, उसके बाद हम करते साइन चेंज। तो यहाँ पर पॉजिटिव बना निगेटिव, पॉजिटिव बना निगेटिव, ये हो गया कैंसल, और 10 - 8m ये बचा बेटा यहाँ पर अपने पास में 2m, एंड उसके बाद में +3 एज इट इज। ठीक है, चलो उसके बाद हम डिवाइड करेंगे किसको, अब ये हो गया सेकंड टर्म भी। अब हम डिवाइड करेंगे 2m को, किससे, 2m से। तो ये कितना हो गया बेटा, 2m कैंसिल, बचा 1, ये 1 कहाँ गया क्वेश्चन में। फिर इस 1 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेटा अपने पास में ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 2m + 1, ये कहा जाएगा रिमाइंडर वाले पार्ट में। तो 2m + 1 साइन चेंज, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। फिर ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया भाई, ये तो हो गया कैंसल, और 3 - 1 दैट इज 2। देयरफॉर फाइनल जो आंसर आया अपने पास में, तो जो क्वेश्चन आया खारिजी किस्मत, वो क्या आया भाई निकल के, 2m² + 8m + 1, एंड रिमाइंडर जो आया बेटा वो आया अपने पास में दैट इज 2। तो आई होप सो अच्छे से क्लियर होगा ये वाला प्रॉब्लम, तो ठीक है ना भाई। इसको बॉक्स में डाल देते हैं हम इसको भी, और इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 2 ही क्वेश्चन थे बेटा इसमें। सवाल नंबर 5, झैल की मिसालें हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ओ मरकज वाले दायरे का निष्सूत्र 25 सम। ओ सर, हाँ बोलना बेटा। सर तुम वो सामने आ जाना, अब हो गया ना अपना क्वेश्चन। हाँ आर्यन रुकना, इतनी गड़बड़ करता तू तो, सामने आने की बस घाई लगी रहती तेरे को। हाँ सर क्या कर रही थी तुम, अरे आ रहा रे, रुक रे, ज़्यादा बात मत कर। आओ जल्दी आओ, आ रहा ना, आ गया ले बस। सर तुम क्या कर रहे हो, सही से बोलो। अरे नहीं ना रे, वो बीच में आ रहा था ना, मैं इसकी वजह से हटा था। सर तुम बहुत होशियार है, हाँ मालूम मेरे को, चल ले। सर सवाल नंबर 5 चल रहा अपना, चल ठीक है। देख क्या है सवाल नंबर 5, देखो भाई। ओ मरकज वाले डायरे का निष्सूत्र, जो रेडियस दिया अपने को, निष्सूत्र बोले तो भाई क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। आगे अपने को, और वित्र एमपी की लंबाई 48 सम, एमपी ये जो दिया बेटा, कॉड वित्र बोल तो कॉड, 48 सेंटीमीटर दिया। तो वित्र एमपी का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए, मतलब कॉड और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है डेट इज ओ एन। कौन सा डिस्टेंस है यहाँ पर, ओ एन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी सर्कल में इस टाइप के बहुत से प्रॉब्लम किए। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता, ये जो अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ओपी है, ये हाइपोटेनियस है, वित्र है जो अपने पास में है, और ओ एन तो अपने को निकालना है, अननोन वाला पार्ट है। और एम पी अपने पास में है 48, उस 48 को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो एन पी आ जाएगा अपने पास। और एन पी आ जाएगा तो फिर हम जो है पाइथागोरस लगा के इसको निकाल सकते। तो सबसे पहले अपने को जो है बताना पड़ेगा कि ओ एन जो कॉर्ड को क्या करता, वो बाइसेक्ट करता, उसको हाफ जब हम लेंगे तो हम जानते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे, सिंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to the chord bisect the chord। उर्दू में भी लिख लेते इसको, मैं भूल गया कि उर्दू मीडियम को मैं पढ़ा रहा। ठीक है, दायरे के मरकज से पेन चेंज कर देते, मेरे पास तो मल्टी कलर की पेन है, टेंशन ही नहीं है ना। ठीक है, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया
कुमुद वितरकी कंसीव करता है। बराबर है भाई। अब इसका सॉल्यूशन चलो यहीं पर साइड में ले लेते, फिगर देखना ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन ले रहा इसका, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। मैं एक लाइन मार देता यहाँ, ठीक है। देखो तो मैं बोल सकता इस सेंटेंस से देयर फॉर एम एन इज इक्वल टू एन पी। अरे एक ऐसा एन बना दिया रे मैंने, चलो खैर, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम पी। वही है ना सेंटेंस का मतलब, है ना भाई? याद आ रहा ना, पढ़े थे तो। हाँ सर याद आ रहा, हाँ हाँ देख, फिर हाफ ऑफ एम पी। तो ये हो गया बेटा हाफ ऑफ एम पी। कितना अपने पास में एम पी है, देख दिया हुआ है यहाँ पर, देख 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 दिया हुआ। हाईलाइट करूँ क्या? हाँ सर कर दो। ये देख देख कितना है एम पी, 48। तो इसको डिवाइड करें दो से, दो एका दो, दो दूनों चार, दो चौक आठ, डेट इज 24। क्या 24 सर? सेंटीमीटर, हाँ 24 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास में, एम एन बोलो या फिर एन पी बोलो, अपने को एन पी का काम है तो फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया अपने पास में। अब बेटा चलो, अब अपने को हम लगा सकते देयर फॉर बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते रे भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता? पाइथागोरस थ्योरम बोलता हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है बेटा वहाँ की? हाइपोटेनस कौन है? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। हाइपोटेनस कौन होती? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। ये है हाइपोटेनस अपने पास में, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस हो गई बेटा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ये एनपी, बेस है अपने पास में एनपी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपने पास में क्या है बेटा? ओ एन स्क्वायर। चलो वैल्यूज को पुट करो यहाँ पर, बस अब वैल्यूज को पुट करना है अपने को। चलो ओपी कितना है? ओपी क्वेश्चन में था मेरे ख्याल से, इसको तो रहे ना, हाँ 25 सेंटीमीटर। तो ओपी है अपने पास में 25 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर बेटा इट इज इक्वल टू एनपी। एनपी अभी निकाले बेटा, 24 प्लस ओ एन अननोन है, वो तो निकालना है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 25 का स्क्वायर होता 625। इट इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता भाई? 24 का स्क्वायर होता मेरे ख्याल से 576, है ना। 576 प्लस ओ एन अननोन है, ये एज इट इज ओ एन स्क्वायर। शिफ्टिंग करो बेटा, ओ एन स्क्वायर निकालना है तो ओ एन स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर रोकेंगे, फिर यहाँ पर 625 एज इट इज। 576 को इधर शिफ्ट करो तो पॉजिटिव 576, इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव 576। ओ एन स्क्वायर एज इट इज। मैं बीच में तो नहीं आ रहा ना मेरे प्यारो? नहीं सर नहीं आ रहे आप, अब बराबर है, चलो ठीक है। 576 सॉरी 625 में 576 गए तो 49, है ना। तो अपने को ओ एन चाहिए, ओ एन एज इट इज, स्क्वायर को इधर भेज सर, वो बनाया के रूट अंडर और अंडर रूट ऑफ 49 सर 7 का। और वारे वाह मेरे लाल, देयर फॉर ओ एन इक्वल टू आया सर अपने पास में 7 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्या बात है मेरे मेरे प्यारे, क्या बात है। अरे ये ऐसा कैसा बॉक्स बन गया रे? हाँ चल ठीक है, चलो खैर ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 5 का अलीफ हो गया अपना, है ना। और बा में क्या है? एम मरकज वाले दायरे के वित्र ए बी और सी डी एक दूसरे को मरकज पर कितने करते हैं। मरकज भी एम है और वहीं पर ये कितना कर रहे हैं, चलो ठीक है। इसका मतलब वो जो दोनों सेगमेंट हो गए ए बी और सी डी, वो क्या हो गई इसकी, वो क्या हो गई इसकी डायमीटर, पुत्र हो गए, है ना।
चलो उसके बाद में एक दूसरे को मरकज पर कितना करते हैं, तो मुतमासिल कौसैन कॉन्ग्रंट आर्क्स की दो जोड़ियों के नाम लिखिए। दो दो क्या, यहाँ तो चार चार पांच पांच जोड़ियां दिख रही। देखो भाई, सबसे पहले ये एम जो है इसका सेंटर है, और ये दोनों कॉर्ड कॉर्ड है, लेकिन वो डायमीटर बन गई क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है ना। जब कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो वो क्या बन जाती भाई, वो बन जाती डायामीटर, है ना, जिसको हम बोलते हैं पुत्र। तो क्योंकि वित्र जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती, सर्कल में डायमीटर होती। चलो, तो अपने को यहाँ पर दो कॉन्ग्रेंट कॉसेन के नाम, मुतमासिल आर्क्स के नाम यहाँ पर लिखना है बेटा। तो एक चीज देखो, आर्क ए डी बी, है ना, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क, इसके कॉन्ग्रेंट कौन से आर्क होंगी, इसके कॉन्ग्रेंट होंगी ये वाली आर्क ए सी बी। तो कॉन्ग्रेंट टू आर्क ए सी बी, बराबर है भाई। और बताओ, चलो दूसरी बताओ, चलो भाई दूसरी बताओ। एक ये वाली आर्क भी बोल सकता मैं, ए डी बी हमने बोले, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ए सी, ऐसा भी बोल सकते हैं ना भाई। आर्क डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क डी ए सी, है ना। अलग अलग नाम हो सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के, यहाँ पॉइंट के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो उसके बाद में और बताओ, एक ये भी तो हो सकती आर्क एडी, आर्क एडी दो पॉइंट से ही यहाँ पर आर्क बन रही, एंड कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी बी, है ना। और बताओ सर, एक मैं बता रहा, बता बता चल बता। सर वो बन रही आर्क, देखो सर तुम हाईलाइट करो, हॉ कर रहा, देख सर, सर देखो डीबी, हाँ ना, तो ये डीबी है ना। और सर हाँ ये सी, और नहीं कॉन्ग्रेंट है बेटा, हाँ कॉन्ग्रेंट सर। तो आर्क डीबी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क एसी, है ना। सर अपने को दो ही बोला था ना बताने का, हाँ तो मैंने बता दिया ना मेरे लाल। हाँ सर, आगे समझ, ये दो जोड़े, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अलीफ और बा ये दोनों कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा यहाँ पर अपने को देखना है अब, अलीफ बा और जीम। चलो जल्दी जल्दी कर लेते भाई इसको, मेरे बहुत जान पर आ रहा, असल में मेरे को आगे बेटा छाले जबान में बहुत ज़्यादा, और बोल रहा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप समझ सकते। आज पता नहीं कहाँ से अचानक से छाले पैदा हो गए। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 का अलीफ क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया, मोयन का रकबा। मोयन बोले तो भाई क्या होता भाई, मोयन बोले तो होता रोम्बस, 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 मोयन मतलब रोम्बस, है ना, रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कहाँ है यहाँ पर, दोनों मित्रों की लंबाई का मजमूआ, ये तो समेशन है, दोनों मित्रों की लंबाई को हासिल ज़रा भी है, ठीक है ना भाई। ये है, इसको बॉक्स में डाल देता ना मैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बा क्या दिया, जूज अंके का रकबा। जूज अंका बोले तो क्या होता भाई, जूज अंका बोले तो ट्रेपेजियम, है ना, पक्का ट्रेपेजियम होता ना, हाँ ट्रेपेजियम ही होता, क्योंकि उर्दू के मेरे को नाम याद नहीं रहते बेटा। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ समेशन ऑफ डायगोनल्स, समेशन ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी, समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड का मजमुआ, मुतवाजी जिलों का मजमुआ, ये पहला, ये मुतवाजी जिलों का मजमुआ, समेशन ऑफ पैरेलल साइड, क्या बोलते हैं इसको उर्दू इंग्लिश में, समेशन ऑफ पैरेलल
साइड इनटू हाइट, ऊंचाई। तो ये इसका पहला है। अच्छा यहाँ लिखना है अपने को बॉक्स में, ये 1 और इसका क्या था 3। चलो दायरे का रकबा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये है इसका सेकंड वाला, मैं बॉक्स में डाल देता है इसको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखना है अपने को। तो देखो बेटा यहाँ पर ऑप्शन भी लिखना है और यहाँ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिलहाल बॉक्स में डाल दिया आपको समझने के लिए, बस ऐसी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का अलीफ बा जा जीम, जाम नहीं जीम, ये 3 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो भाई, जैल की मिसालें हल कीजिए। अलीफ है इसका अपने को 2y+7 इट इज इक्वल टू 9 कि दो हल y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8 में से कौन सा हल गलत है मालूम कीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कर लेता भाई मैं। हाँ ठीक है, फिर हुआ। तो कौन सा हल गलत अपने को चेक करना है। सीधा सीधा इक्वेशन में क्या करना है बेटा, वैल्यूज को पुट करना है। देखो भाई इक्वेशन है अपने पास में, सबसे पहले हम करेंगे फॉर y इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। इक्वेशन के अपने पास में 2y+7 इट इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, 2 इन ब्रैकेट y की वैल्यू 1 + 7 इट इज इक्वल टू 9। ये कितना हो गया 2 × 1 2 + 7 इट इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया बेटा 7 + 2 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9 अपने पास में यहाँ पर आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया, ये तो है। तो ये आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन क्या था, कौन सा हल गलत है बताना है अपने को बेटा, कौन सा हल गलत है अपने को ये बताना है, ठीक है। ये हल तो सही है इसका मतलब तो कभी रॉन्ग हो गया था, क्वेश्चन बराबर पढ़े नहीं। दूसरे को भी चेक कर लेते आप। फॉर y इक्वल टू 8, अब ये सीधी सी बात है, ये तो गलत ही होगा, चेक कर लेते फिर भी। तो 2y, इक्वेशन अपने पास में 2y+7 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया बेटा 2y की वैल्यू पुट किया हमने 8 + 7 इट इज इक्वल टू 9। तो 2 × 8 ये हो गया 16 + 7 इट इज इक्वल टू 9। और ये कितना हो गया 16 + 7, एक मिनट, जबान बहुत तकलीफ दे रही बेटा। हाँ तो 16 + 7 कितना हो गया 20 और 3 23, ये हो गया 23 इज इक्वल टू 9। एंड ये इक्वल है क्या, तो नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू 9। तो यहाँ पर ये वाला इसका जो है सॉल्यूशन नहीं, हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका गलत हल है क्या, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 इसका गलत हल है, ये अपने को बताना था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का लीफ हो गया। उसके बाद में बाह, क्या है बाह में, एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत के 3 गुना है। एक मेज और एक कुर्सी की मजमूई कीमत 2400 रुपये है, तो मेज और कुर्सी की हर एक की कीमत मालूम कीजिए। कहाँ से भैया क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यक मुतगय्यरी खती मसावात से ये क्वेश्चन है। और एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, इत्तिलाक का प्रॉब्लम है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कैसा सॉल्व करते हैं आपको मालूम, जब भी कोई दो चीज़ों की वैल्यू निकालना रहा या जो भी निकालना रहा उनकी वैल्यूज़ की बात हम करते हैं, तो उस केस में हम सपोज करते एक्स एंड वाई वेरिएबल यहाँ पर। अब एक्स एंड वाई ये दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन रही थी, लेकिन जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने शायद इसी तरीके से आपको बताया था कि हम दो वेरिएबल एज्यूम करके ही चलते, वो ऑलरेडी बेटा वन वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिलहाल हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे, तो पूरा लेक्चर तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट इसका हम आंसर देखेंगे। एक मेज़ की कीमत और एक कुर्सी की कीमत के 3 गुना है, तो अपने को मेज़ की कीमत भी नहीं मालूम, कुर्सी की कीमत भी नहीं मालूम, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट अस सपोज, या फिर उर्दू में लिखते हैं इसको और अच्छा रहेगा, है ना। फर्ज किया कि
या फिर मैं इसको इधर लिखता बेटा, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन करते। फर्ज किया कि एक मेस की कीमत x रुपये और एक कुर्सी की कीमत y रुपये है। राइटिंग के लिए माफ़ी, बहुत दिन के बाद लिख रहा बेटा पेन पेड पर, तो थोड़ा सा अजीब ही राइटिंग हो रही, ठीक है। तो पहली केस वन में क्या दिया अपने को, कंडीशन वन या केस वन में क्या दिया, एक मेस की कीमत क्या है बेटा x, मतलब x के बारे में दिया, x इज इक्वल टू एक कुर्सी की कीमत की 3 गुना है। मेस की जो कीमत वो बराबर है बोलते हैं, कुर्सी की कीमत ये है, कुर्सी की कीमत y उसका 3 गुना, तो यहाँ से अपनी जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा, ठीक है। x जो है y के फॉर्म में आ गया। अब केस 2 में क्या दिया अपने को, देखो केस 2 में अपने को क्या गिवन है कि एक मेज और एक कुर्सी की मजमुई कीमत, मतलब दोनों का समेशन मजमुआ, वो कितना है 2400 रुपये। मतलब मेज की कीमत जो है बेटा अपने पास में x, उसका मजमुआ कुर्सी की कीमत के साथ, कुर्सी की कीमत कितनी है y, इट इज इक्वल टू, साले बहुत सता रहे हैं, सॉरी, इट इज इक्वल टू 2400 रुपया, ये दिया अपने को। फिलहाल रुपया यहाँ नहीं भी लगाए तो चलेगा, 2400। तो अब अपने पास में x की कीमत है बेटा y के फॉर्म में, तो x फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं बोल सकता, फ्रॉम इक्वेशन 1 में बोल सकता कि x y के फॉर्म में है, तो इस x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 3y, बराबर है ना। तो x की जगह पर हमने रखे 3y प्लस y, ये तो एज इट इज इक्वल टू 2400 रुपये। तो ये 3y प्लस 4y, ये 1y बेटा, ये हो गया अपने पास में 4y, इट इज इक्वल टू 2400। y निकालना है, y एज इट इज, थोड़ा समय साइड हो जाता, y एज इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 2400। 4 प्रोडक्ट में इधर आने के बाद बेटा डिवीजन में 4 के 4, 4 छके 24, तो y इक्वल टू हो गया अपने पास में 600 रुपया। ये निकल गया बेटा अपने पास में y, और ये y किसकी कीमत थी, ये y थी कुर्सी की कीमत। अब अपने को मेज की कीमत चाहिए, तो मेज की कीमत कैसे निकालेंगे, देयरफॉर पुट y इक्वल टू 600 इन इक्वेशन, अब काय में भी रखो आप, 1 में रखो, 2 में रखो, 1 में रख देते। 1 इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, देखो इक्वेशन 1 थी अपने पास x इज इक्वल टू 3y, है ना, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 600 रुपये, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 3 छके 1800 रुपये, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेस की कीमत। तो इस तरीके से प्रॉब्लम था, साड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीम, इसका जीम, ठीक है ना, क्या है देखो क्वेश्चन में, दिए हुए फ्लो चार्ट की मदद से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए, कर लेते ना, यही कर लेते सरगर्मी मुकम्मल, ठीक है। फर्ज करो कि मेरी आज की उम्र x साल है, ठीक है, कर लिया, ठीक है, समझ गया। मेरी और मेरी छोटी बहन की उम्र में 4 साल का फर्क है, ठीक है, समझ गया। उसके बाद हमारे दोनों की उम्रों का मजमूआ 16 साल है, ठीक है, ये भी समझ गया। तो हमारी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। सिंपल चीज़ बेटा, जैसा यहाँ पर हमने मेरी उम्र, सपोज मेरी उम्र यहाँ पर क्या एज्यूम किया गया है, यहाँ पर x साल है। मेरी छोटी बहन की उम्र में और मेरी उम्र में जो है 4 साल का फ़र्क है, तो मैं सपोज कर सकते हैं यहाँ पर
आप इसको देखो, जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा भी कर सकते, जैसा मैंने 2 वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर बनाया था। तो मैं सपोज कर सकता कि मेरी बहन की उम्र, मेरी बहन की उम्र y साल है, बराबर है। अब यहाँ पर अपने को एक चीज क्लियर मेंशन है बेटा कि जो बहन है वो छोटी है। इसका मतलब मैं बोल सकता है यहाँ पर कि जो x है बेटा अपने पास में, जो x उम्र है वो बड़ी है किससे, y से, बराबर है। जो एज है x ईयर, जो एज है वो y से जो है बड़ी है। ये चीज यहाँ पर याद रखना काम की है। चलो अब मेन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। क्या दिया, मेरी और मेरी छोटी बहन की उम्र में 4 साल का फर्क है। केस 1 में क्या दिया अपने को भाई, देखो केस वन क्या बोलता, मेरी और मेरी छोटी बहन की उम्र में 4 साल का फर्क है। मतलब मैं बोल सकता मेरी और मेरी छोटी बहन की उम्र में फर्क बराबर 4 साल है ना भाई। मेरी उम्र कितनी है, x साल। अब मेरी उम्र में से अगर मैं मेरी बहन की उम्र को माइनस करूंगा, x माइनस वाई, तो वो बराबर किसके, 4 साल के। ये 4 साल का फर्क है पर है। अरे भाई सीधी सी बात है, जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र अभी 30 साल है और मेरी बहन की उम्र फॉर एग्जाम्पल 26 साल है, बराबर। मैं बड़ा हूँ मेरी बहन से, तो हम दोनों में कितना फर्क हो रहा। आप फर्क कैसे निकालेंगे कि जो बड़ा है माइनस 30 साल में से 26 साल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 साल। तो मेरी उम्र सपोज यहाँ पर 30, मेरी बहन की उम्र 26, तो 30 माइनस 26 बराबर 4। यही अपने को दिया बेटा यहाँ पर, क्लियर है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते, या फिर आप इसको x माइनस 4 भी कर सकते, इस तरीके से भी कर सकते, जैसा भी आपको करना है। खैर फिलहाल तो मैं इस तरीके से इसको करा रहा, ठीक है। इतना मगजमारी नहीं करना है फिलहाल के लिए, पहली जबान बहुत ताज़ भाई। हाँ, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिया अपने को केस 2 में, देखो क्या दिया केस 2 में अपने को यहाँ से बेटा, मैं देखो मैं यहाँ से मैं क्या करता ना, इसको इक्वेशन 1 नहीं देता, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता। अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा मेरे पास में 4 प्लस वाई। देखो x आ गया मेरे पास में y के फॉर्म में, और इसको मैं दे देता इक्वेशन नंबर 1। अब चलो आगे हम बढ़ते केस 2 में। केस टू में क्या दिया, हमारे दोनों की उम्रों का मजमुआ 16 साल है। मतलब दोनों का मजमुआ, मेरी उम्र x साल प्लस मेरी बहन की उम्र y साल, इट इज इक्वल टू कितना है, 16 साल है। देखो एक चीज़ में डिफरेंस दिया था, एक चीज़ में यहाँ पर क्या दिया, एक चीज़ में यहाँ पर बेटा अपने क्या दिया, समेशन दिया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम है ये। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने के लिए जा रहा। आप 8वीं में है तो आपको फिलहाल हो सकता नॉलेज ना हो, लेकिन 1 वेरिएबल के फॉर्म में इसको इस तरीके से सॉल्व करते जैसा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा। चलो भाई, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से बेटा अपने पास में x की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x है मेरे पास में बेटा कितना, 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई ऊपर एज इट इज इक्वल टू 16। ये कितना हो गया बेटा, 1 y प्लस 1 y, ये हो गया, जगह का मसला है, ठीक है। यहाँ कर लेते, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया अपने पास में 4 प्लस 2 y, इट इज इक्वल टू 1 y प्लस 1 y, 2 y इट इज इक्वल टू 16। तो 2 y इक्वल टू कितना हो गया भाई 16, पॉजिटिव 4 को उधर शिफ्ट करो, नेगेटिव 4। तो 2 y इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 4 बेटा, ये हो गया 12। तो y इक्वल टू कितना आया अपने पास में 12 डिवाइडेड बाई 2 प्रोडक्ट में कराने के बाद डिवीजन में, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 6 ईयर, बराबर है। तो ये हो गया अपने पास में y इक्वल टू 6 ईयर, बराबर है। अब क्वेश्चन बाकी है थोड़ा सा, कहाँ पर करते, यहाँ पर कर लेते भाई, यहाँ पर कर लेते क्या, चलो यहीं करा लेता मैं नीचे, ठीक है यहीं पर ही करा लेता इसको।
उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, काय में रखते, काय में भी रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी बेटा अपने पास में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई कितना है 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 10 ईयर्स, बराबर है, x इक्वल टू 10 ईयर्स। तो ये हो गया अपने पास में फाइनल आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। झैल की मिसालें हल कीजिए, जिसका 1 है, मुकाबिल की मुत्तसिला शक्ल में मुतमासिल अज्जा यकसा निशाना से दिखाए गए हैं। ये दोनों मुसल्लसों के नुकात रास में एक से एक की किस मुताबिकत के लिहाज से किस आजमाइश की बिना पर मुसल्लस मुतमासिल है, ये बताना है अपने को। देखो, एक से एक की मुताबिकत जिसको हम बोलते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, है ना भाई, यही कर लेता है इसको, मैं क्या बोलते हैं हम इसको, 1 to 1 कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, एक से एक की मुताबिकत। एक से एक की मुताबिकत मतलब जब आप ट्रायंगल के नाम इसको जिस तरीके से पढ़ेंगे, चाहे क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आपको इसको भी उसी तरीके से पढ़ना होगा। जब फॉर एग्जांपल हम इसको पढ़ते GHM, एक से एक की मुताबिकत ट्रायंगल GHM, और ये इसका सिंबल लगाया हमने इस तरीके से GHM। जब हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, जब हम इसको GHM पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा GHK, इस तरीके से, है ना भाई। चलो तो ये हो गया फिर ट्रायंगल GHK। तरीके तो क्या हो गया यार, ये क्या हो गया थे खैर, तो इसको कैसा पढ़ेंगे बेटा, GHM जब हमने इसको पढ़े तो इसको हम पढ़ेंगे GHK, बराबर है। तो अब देखो किस आजमाइश से कॉन्ग्रेंट है, तो ये तो राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रेंट है बेटा, वित्र जिला आजमाइश। देखो हम बता देते, सबसे पहले हम बताएंगे, चलो एंगल ही बता देते, एंगल GHM इज कॉन्ग्रेंट टू, इधर वाले में भी एंगल GHK, रीजन देंगे बेटा बोथ 90, है ना, दोनों ही कायमा जाविया है। उसके बाद में सेगमेंट GH, इस इधर वाले ट्रायंगल का भी, ये वाले ट्रायंगल का भी GH और इस वाले ट्रायंगल का भी GH इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट GH, कॉमन साइड, कॉमन साइड उर्दू में क्या बोलते हैं, मुश्तरिक जिला, है ना। उसके बाद में बेटा सेगमेंट MG, है ना, इसका, या GM पढ़ो इसको, जो भी है, तो GM इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट GK। तो क्या लगा, ये अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस है, एंड ये क्या है, एक साइड है, देयरफॉर बाय RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, वित्र जिला आजमाइश से ट्रायंगल GHM
ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GHKK। तो इस तरीके से था, सिंपल सा था ये। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन आता बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बा क्या है अपने को। अगेन बेटा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से है क्वेश्चन। क्या दिया देखो, मुतमासिल मुसल्लसों की जोड़ी में मुतमासिल अज्जा यकसा निशान से दिखाए गए हैं, बाकी मानदा नज़ीरी मुतमासिल अज्जा लिखिए। तो देखो यहाँ पर आप निशान देख सकते, ये क्रॉस का सिंबल यहाँ पर है, अच्छा इसका यहाँ पर है, इधर है, और ये सर्कल वाला इधर है, ये सर्कल वाला इधर है। ये ऐसा होना चाहिए था यार, इधर एक्स का सिंबल यहाँ है तो यहाँ। चलो खैर कोई बात नहीं। तो अपने को क्या लिखना है, बाकी मानदा। देखो ऑलरेडी बेटा यहाँ पर जो ट्रायंगल्स है, इसने ऑलरेडी जो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है। तो अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताते बैठेंगे एंगल साइड एंगल से कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जा जिल जा से ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट। अपने को क्या बताने का बोला, बाकी मानदा नज़ीरी मुतमासिल अज्जा, है ना। हाले तकलीफ दे रहे यार बहुत अपने को। रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स, ये अपने को बताना है। तो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स कौन से, देखो अगर मैं पी ए इसको पढ़ रहा, पी ए मतलब इस एंगल पी से जा रहा मैं, तो एक क्रॉस वाले एंगल पर जा रहा। तो एंगल पी से मेरे को ये क्रॉस वाले एंगल पर जाना पड़ेगा बेटा, इधर नहीं तो आप पी ओ नहीं लिख सकते, पी ओ गलत हो जाएगा। तो इस खाली वाले एंगल से मैं क्रॉस वाले एंगल पर जा रहा, तो इस खाली वाले एंगल से क्रॉस वाले एंगल पर, एंगल सॉरी साइड, सेगमेंट। तो सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी सी, ठीक है ना। और अब सेगमेंट पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। बेटा देखो ब्लैंक वाले एंगल से मैं जा रहा है सर्कल वाले एंगल की तरफ, ब्लैंक वाले एंगल से सर्कल वाले की तरफ। तो सेगमेंट पी डी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, इधर क्या रहेगा बेटा पी बी, पी बी ये हो गया। अब क्या बचा, वही एंगल खुद बचा, ये वाला एंगल। ये कौन से एंगल रहते, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल इसको नाम ऐसा पढ़ लेते हैं हम, ए पी डी, एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी डी पढ़े ना, तो इसको हम पढ़ेंगे सी पी बी, एंगल सी पी बी। तो अपने को बेटा यहाँ पर जो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स है उनको बताना था, तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट उसने बोला, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का बाद। क्वेश्चन नंबर 9, ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। क्या दिया देखो बेटा अपने को क्वेश्चन नंबर 9 में, एक कॉलोनी के खानदानों में रहने वाले वोटरों की तादाद दी गई है, इससे ताद्दुदी तकसीमी जदूल तैयार कीजिए। तो देखो भाई रिकॉर्डिंग शुरू है। ताद्दुदी तकसीमी जदूल, सीधा सीधा ये टेबल फिल करना है बस अपने को। देखो यहाँ पर जो शुमारे है वोटरों की तादाद, जिसको हम क्या बोलते हैं स्कोर, है ना। इसको क्या बोलते भाई, स्कोर बोलते ना, स्कोर या फिर शुमारे, या फिर इसको हम एक्स आई से इंडिकेट करते। शुमारियाती निशान जिसको हम बोलते टैली मार्क्स, है ना बेटा। ताद्दुद यानी क्या होता है भाई, फ्रिक्वेंसी, जिसको हम एफ से इंडिकेट करते। ये अपने को लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले देखो क्या क्या है यहाँ पर, 1 है, 2 3 4 5 एंड 6 भी है, ठीक है। तो टोटल जो शुमारे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टैली मार्क्स तो बाद में बनाएंगे, पहले फ्रीक्वेंसी देखो 1 कितने बार आ रहा, देखो आपको काउंट करना है यहाँ पर बेटा। 1 कितने बार आ रहा, 1 आ रहा 4 बार, बराबर है। उसके बाद में 2 कितने बार आ रहा, 2 आ रहा बेटा अपने पास में 1 2 3 4
5 6, 2 आया 6 बार, 3 कितने बार आया, 3 आया अपने पास में 5 बार, उसके बाद में 4, 4 आया बेटा अपने पास में 6 बार, 5, 5 आया 3 बार, और 6, 6 6 6 तो एक ही बार है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अगर आपने काउंट गलत कर ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब टैली मार्क बना लेते। टैली मार्क किसका बनाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी का। देखो 4 ना, 1 2 3 4, उसके बाद में 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 1 2 3 और ये 1 1, तो ये होगा टैली मार्क। ये हो गया, यहाँ पर हम टोटल लिख सकते। तो फ्रीक्वेंसी का समीशन क्या होता भाई, एन। तो ये कितना हो गया, देखो 4 और 6 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, तो ये हो गया 25। तो इस तरीके से सिर्फ टेबल कंप्लीट करना था यहाँ पर भाई। चलो उसके बाद 9 का बाद देखो क्या है, मार्क्स एक्सआई दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, मियाँ नहीं अपने को निकालना है बेटा, यहाँ पर मीन निकालना है, सिंपल सा। टेबल रेडीमेड है, ज़्यादा मगजमारी कुछ नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सआई इंटू एफ आई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, ताद्दुद मार्क्स एक्सआई शुमारा स्कोर जिसको हम बोलते हैं वो गिवन है। तो एक्सआई इंटू एफ आई निकाल लेते हैं, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5, उसके बाद में बेटा 30 इंटू 2, एंड उसके बाद 40 इंटू 3, उसके बाद 50 इंटू 4, उसके बाद 60 इंटू 6। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, 5 दूनी 10, ये हो गया 100, 3 दूनी 6, 60, ये हो गया 3 चौक 12, 120, 5 चौक 20 और ये सिफर, फिर हो गया 6 6 36 और ये सिफर। समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ आई, इनका सबका समेशन 100 और 60, ये हो गया बेटा 160, 160 और ये 100, 260 और 20, 280 और 200, 480, 300, 7, सॉरी 840, ये हो गया 840 बराबर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर रेडीमेड है, मियानिया एक्स बार इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ आई होल डिवाइडेड बाय एन, या फिर डिवाइडेड बाय एन। तो ये है अपने पास में कितना, 840 अपॉन एन। अच्छा एन काउंट नहीं किया हमने, इसको भी काउंट कर लो ना, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, ठीक है 20, ये 20 आया। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर 20, सिफर सिफर कैंसल और 2 चौक 8, 2 दूनों 4, 42। तो कितना आया भाई यहाँ पर मीन, 42 यहाँ पर एक्स बार मीन आया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सर बहुत थक गया मैं भी थक गया, मेरे जान पर आ रहा असल में, मेरी जबान बेटा बहुत तकलीफ दे रही थी, मैं क्या बताऊँ तेरे को, मैं बता नहीं सकता मेरी जबान कितनी तकलीफ दे रही। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, हाँ जिसका पहला क्वेश्चन अलीफ, एक रकम का 10% फी साल की शरह से 3 साल में मुरक्कब सूद कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है बेटा। यहाँ पर अपने को अच्छे से, शायद मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स किए। कुल जर 13,310 होता है, तो वो रकम मालूम कीजिए। वो रकम निकालना है। प्रिंसिपल यहाँ पर भाई सीधा सीधा डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा। प्रिंसिपल अपने को यहाँ पर बेटा फाइंड आउट करना है, असल जर जिसको हम बोलते हैं, है ना, प्रिंसिपल बोले तो असल जर। यहीं पर कर लेते हैं इसको, ये साइड में करते बोलो आप, चलो यहाँ पर साइड में करते, ठीक है, जगह नहीं बढ़ेगी नहीं तो लंबा जाता है इसका कैलकुलेशन। तो प्रिंसिपल असल जर जिसको हम बोलते, ये अपने को फाइंड आउट करना है, बराबर है। रेट कितना दिया देखो, 10% फी साल की शरह, ये है रेट। तो रेट है बेटा अपने को, रेट बोलते शरह कितना है 10%, उसके बाद में
कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करना है। मुद्दत एन जिसको हम बोलते, क्या बोलते हैं भाई, मुद्दत, वो कितना दिया, नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स, 3 साल। कुल ज़र अमाउंट यहाँ पर गिवन है बेटा अपने को, कुल ज़र बोले तो अमाउंट कितना है, 13,310। तो रकम मालूम कीजिए, पी अपने को प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलो एक ही फॉर्मूला अपने पास में अमाउंट का बेटा, अमाउंट इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। अमाउंट है अपने पास में 13,310, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अननोन है, निकालना है, प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100, आर कितना है बेटा 10 अपॉन 100 होल पावर n कितना है अपने पास में 3। चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो पहले ये एक सिफर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा अपने पास में 13,310 इट इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 वो हो गया बेटा 11 अपॉन 10 होल पावर 3 बराबर है भाई। तो ये कितना हो गया 13,310 इट इज इक्वल टू पी इंटू होल क्यूब है बेटा, मतलब मैं 11 अपॉन 10 को 3 बार प्रोडक्ट में ले सकता इस तरीके से। हाँ सर ले सकते, आता मेरे को ये करते, हाँ ना तो आता ना, मैं का नहीं बोल रहा नहीं आता, आता ना सर। चलो सर शिफ्ट कर दो, अब शिफ्ट कर दो सर, तुम्हारे जबान में तकलीफ हो रही ना, हाँ यार बहुत तकलीफ हो रही है यार, क्या बोलूँ मैं तेरे को। चलो सर शिफ्ट कर दो, जान दो। ये प्रिंसिपल बेटा यहाँ पर राइट हैंड साइड में एज इट इज़, ये 13,310 एज इट इज़, 10 जो है इधर शिफ्ट हुआ बेटा, तीनों 10 ये आए प्रोडक्ट में, 10 इंटू 10 इंटू 10 11 बेटा उधर प्रोडक्ट में, इधर आने के बाद सर डिवीज़न में, सर तुम कुछ मत बोलो मैं बोलता क्योंकि तुम्हारी बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ बेटा तो कैसा बोलेंगे लेकिन, हाँ सर ये भी बराबर है। चलो 11 इंटू 11 इंटू 11, चलो यहाँ पर काटा कुटी करना है, देखो मेरे ख्याल से ये नंबर बन जाता बेटा, देखो 11 इंटू 11 इंटू 11 जब हम करेंगे ना तो ऊपर क्या है अपने को 13,310 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे बेटा मैं इसको प्रोडक्ट कर रहा था, ठीक है ना, नीचे इसको हम इक्वल टू पी है, प्रोडक्ट कर लो, 11 11 121 121 ज़रब 11 ये हो जाएगा अपने पास में 1331, ठीक है ना। कैलकुलेटर से ही कर लेते ना, ठीक है 1331। तो ये कितना हो गया भाई, ये तो 1331 यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर 10 है, यहाँ 1 और इसी पर, ठीक है 10 बजे 1331 कैंसिल। तो ऊपर 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, ऊपर हो गया अपने पास में सर 40, नहीं मैंने ऐड कर दिया सॉरी प्रोडक्ट में, ये हो गया कितना, बराबर है ना 10,000, सॉरी 40 कैसा यार, 10,000 10 इंटू 10 इंटू, देखो मैं यहाँ से लिख ही लेता यार, बस तक कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर क्या बचा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इट इज इक्वल टू पी। तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास, ये हो गया बेटा 10,000 इट इज इक्वल टू पी। देयर फॉर प्रिंसिपल कितना आया, 10,000 जो है प्रिंसिपल आया, और अमाउंट कितना भरा उसने 13,310 था मेरे ख्याल से, इतना अमाउंट जो है भरा था। अब अगर वो इंटरेस्ट बोलता था निकालने का तो इंटरेस्ट भी निकाल लेते थे हम, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते थे तो कितना आता था 3,310 रुपये जो है इंटरेस्ट आ जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का बा
देखते ये भी जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से तो, हाँ ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही बेटा प्रॉब्लम है, इसी तरीके से करना है। क्या दिया लेकिन अपने को उसमें, आज एक गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपये है, ये प्रिंसिपल हो गया। गाड़ी की इस कीमत में हर साल 2% के हिसाब से खसारा होता है, खसारा मतलब नुकसान, लॉस। तो 2 साल बाद, ये हो गया एन अपने पास में, रेट हो गया, एन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 2 साल बाद की कीमत, अमाउंट अपने को यहाँ पर बेटा निकालना है। एक चीज़ याद रख लो, ये जो है यहाँ पर खसारा 2% का जो रेट दिया अपने को, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ये एन है। अपने को क्या निकालना है, अमाउंट यहाँ पर निकालना है। एक चीज़ देख लो बेटा कि इसमें जो रेट है, रेट, इस रेट की वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा। तो जब रेट से नुकसान हो रहा तो इसका मतलब जो अमाउंट आएगा, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला था अपने पास में, यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला है ना अपने पास, ये वाला, इसमें रेट जब निगेटिव आएगा बेटा, ये 2% का नुकसान हो रहा, तो हम यहाँ पर जो रेट यूज़ करेंगे ना बेटा, रेट -2% जो है यूज़ करेंगे। तो जब यहाँ पर आप -2% डालेंगे तो अमाउंट की वैल्यू जो है प्रिंसिपल से कम आएंगी, अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल से कम आएंगी। तो इस केस में ऐसा होता है। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि रेट जो है -2 डालना है, क्योंकि नुकसान हो रहा है यहाँ पर। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने किए थे और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। शायद एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, यहीं पर इसका सॉल्यूशन हम कर लेते, ठीक है ना, यहीं पर इसका हम सॉल्यूशन कर लेते। ये मैं थोड़ी देर के लिए, चलो गिवन डेटा वाला पार्ट के दिया अपने को, यहाँ से थोड़ा सा जगह बचा बचा के। प्रिंसिपल है अपने पास में बेटा 8 लाख, 8 लाख, ठीक है, बराबर है 8 लाख रुपये। उसके बाद में रेट दिया -2%, 2 साल बाद एन दिया, मुद्दत 2 ईयर्स। अब सीधी सी बात है, जैसा आपने आज गाड़ी खरीद के लाया 8 लाख, 8 लाख रुपए की आपने न्यू स्विफ्ट लिए, ठीक है। अब 2 साल बाद अगर आप उसको बेचेंगे तो 8 लाख की बिकेंगे, क्या हो, कुछ ना कुछ उसमें पैसे कम होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल 6 लाख की बिकेंगी, तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है अपने पास में 2 साल बाद का, वो प्रिंसिपल से ज़्यादा हो रहा कि कम हो रहा, सीधी सी बात है कम हो रहा। 6 लाख, 8 लाख, 2 लाख का डिफरेंस आ रहा। उसी तरीके से इस केस में भी अपना इसी होगा। तो एन है 2 ईयर अपने पास में, अपने को क्या निकालना है, 2 साल बाद की वैल्यू अमाउंट निकालना है। चलो भाई फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला अपने पास में है अमाउंट का, अमाउंट इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+R/100 होल पावर n। तो अमाउंट इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल बेटा अपने पास में है 8 लाख इंटू 1+R की वैल्यू क्या है बेटा, -2/100, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, होल पावर n है 2। तो ये हो गया अपने पास में 8 इज इक्वल टू 8 लाख इन ब्रैकेट, ये माइनस और ये प्लस बेटा माइनस हो जाएंगे, जो हो गया 1-2/100 एंड होल पावर 2। देखो आप 2 से यहाँ 100 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि नहीं करना, क्योंकि डिवीजन में सिफर वाला नंबर जो है अपने को सॉल्व करने में आसानी देता। चलो उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया ये 8 लाख इन ब्रैकेट, तो ये हो गया बेटा 100 × 100 - 2, ये हो गया 98/100 एंड होल्ड स्क्वायर। तो अमाउंट क्या हो गया अपने पास में 8 लाख, स्क्वायर है तो बेटा 98/100 इंटू 98/100 बराबर है। तो ये दो सिफर, ये दो सिफर कैंसिल, ये दो सिफर, ये दो सिफर यहाँ से कैंसिल हो, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास में, अपने पास में बचा अमाउंट इज इक्वल टू 80 इंटू 98/98 बराबर है। तो ये हो गया बेटा फ्रॉम द कैलकुलेटर 7,68,320, 7,68,320
रुपया। तो ये है अमाउंट निकल के अपने को आया। तो 2 साल बाद उसको जो है इतना पैसा मिलेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे ख्याल से आखिरी होना चाहिए। हाँ ठीक, नहीं 12 और है इसमें। खैर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का अलीफ। अलिफ लैला, अलिफ लैला। अच्छा अलिफ लैला किसी को याद है कि एक सीरियल आया करता था हमारे टाइम में, हमारे ज़माने में, अलिफ लैला करके। ये अलीफ से याद आया मुझे, उस टाइम के हिसाब से बहुत कुछ था उसमें ग्राफिक्स, ठीक है। लेकिन अब तो आप देखेंगे, अगर आप अलिफ लैला अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो इतना पांचट ग्राफिक्स, और ऐसा लगेगा आपको कि क्या उस टाइम के लोग क्या तो भी बनाया करते थे। लेकिन हमारे लिए जो है वो क्या बोलेंगे, एक सुपर हीरो के जैसा था उस टाइम का। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अलिफ जो है अपने पास में देखो क्या है। यहाँ पर क्यूबॉइड है, मकब नुमा, है ना। मकब नुमा को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्या है भाई, क्यूबॉइड है, ठीक है। क्या जी अपने को, एक मकब नुमा शक्ल की लकड़ी की संदूक की लंबाई, लेंथ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बिल तरतीब कितनी दिया भाई। एक के बाद एक जो है अपने पास में 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की होना है। तो इसकी कुल सतह का रकबा, टोटल सरफेस एरिया अपने को निकालना है। और मेरे ख्याल से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने को पता होगा। चलो क्या क्या दिया, लेंथ दिया 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया, चौड़ाई अपने पास में 30 सेंटीमीटर, एंड हाइट, ऊंचाई दिया बेटा अपने पास में 25 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतहों का रकबा। और कुल सतहों का रकबे का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इट इज इक्वल टू होता ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मैंने इसके भी आपको सारे फॉर्मूले बनाना सिखाया बेटा, रटना जो है नहीं, रटाया नहीं मैंने एक भी फॉर्मूला। खैर पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम है। तो यहाँ पर इट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट वैल्यूज पुट कर रहा भैया। एल है अपने पास में 40, इंटू बी है बेटा अपने पास में 30, प्लस बी है 30, इंटू एच है अपने पास में 25। थोड़ा सा इधर घुस रहे हम, खैर इधर कर लेते हैं इसको प्लस, ये वाला प्लस है। यहाँ एल है अपने पास में 40, इंटू एच है 25, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 4 तिया 12, ये हो गया 1200 प्लस 25 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 750 प्लस 25 चौक 100, ये 1000। तो ये हो गया बेटा अपने पास में 2 इंटू ये 1200 प्लस 750 प्लस 1000, 1200 और ये 1000, 2200, 2200 और 7, 29, 2950 है ना, 2950 बराबर है। तो ये कितना हो गया, 2 सिफर सिफर, 5 दूनी 10 का सिफर, हाथ क्या है, 5900 बराबर है ना, 18 19 1909 बराबर 4 और ठीक है। तो ये हो गया 5900 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो यूनिट कभी नहीं भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना एक और क्वेश्चन। चलो भाई अब कौन सा है, इसका बा क्या है। एक कायम मुदवर इस्तेवाना, मुदवर इस्तेवाना बोलते तो सिलेंडर से भारी भारी नाम मेरे भाई। मुदवर इस्तेवाना नुमा शक्ल डब्बे का हजम दिया, वॉल्यूम दिया अपने को यहाँ पर मकब सम सेंटीमीटर क्यूब में 440, और ऊंचाई लेंथ, ऊंचाई हाइट बोल सकते हैं आप, कितना दिया 11 सम। तो इसके कायदे का रकबा, एरिया ऑफ बेस मालूम करना है बेटा अपने को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, और आपको तो बिल्कुल आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, देखो बेटा अपने को क्या गिवन है, सिलेंडर का अपने पास में वॉल्यूम वो है कितना 440 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है, ये गिवन है। और हाइट दिया बेटा उसकी, ऊंचाई वो कितना है
11 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है, कायदे का रकबा। कायदे का रकबा बोल तो क्या होता, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस ये अपने को फाइंड आउट करना। मेरे को एक बात बताओ, जो एरिया ऑफ बेस रहता है सिलेंडर का, ये है ना एरिया ऑफ बेस, ये है ना, ये क्या रहता, ये एरिया ऑफ सर्कल होता ना बेटा। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता, एरिया ऑफ सर्कल होता पाई आर स्क्वायर। मतलब अपने को एरिया ऑफ बेस निकालना है, मतलब अपने को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये बोल सकता ना मैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है अपने को। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता, पाई आर स्क्वायर। मतलब अपने को पाई आर स्क्वायर निकालना है ऐसे डायरेक्ट, बराबर है। चलो ठीक है, तो यहीं पर कर लेते, ये इधर साइड में करते, ठीक है, इसको इसको ना, इसको यहाँ पर करते। तो वॉल्यूम अपने पास जो गिवन है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम अपने पास में गिवन है, देखो वॉल्यूम कितना है 440, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बेटा। नहीं तो आप यहाँ से क्या करते थे, आप यहाँ से आर निकालते थे। तो हम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर जो है ये फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, यही एरिया ऑफ बेस है क्योंकि, है ना। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर बेटा नॉन एज इट इज रखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपने पास में है बेटा 11। चलो पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर ये 440 एज इट इज, 11 प्रोडक्ट में इधर आने के बाद डिवीजन में, तो ये हो गया बेटा अपने पास में पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू कितना, 11 11 11 चौक 44 40। देयर फॉर पाई आर स्क्वायर या फिर एरिया ऑफ बेस या फिर एरिया ऑफ सर्कल, एक ही चीज़ है, इट इज इक्वल टू 40 क्या बेटा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बीच में तो नहीं आया ना, और सर तुम बीच में आ रहे थे ना, अच्छा चल देख ले, अच्छे से देख ले, चल ये देख ले, देख ले, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट किया, शिफ्टिंग किया, पाई आर स्क्वायर निकाला, बस बहुत सारा आ गया, मेरे समझ में आ गया। चल भाई लास्ट क्वेश्चन देख, बहुत तकलीफ हो रही है यार अब। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है भाई, तो खाली खोखे से यहाँ पर लड़के हैं और भरे हुए से क्या है, लड़कियाँ, तो डार्क शेड से दिखाया गया। पैमाना स्केल वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 10 तुलबा, क्या दिया पहला क्वेश्चन देखो। खैर, फरीक जिम में कुल कितने तुलबा है, फरीक जिम का है, हाईलाइटर ले लेते ना हम, ये है फरीक जिम, कुल कितने तुलबा है, कहाँ तक जा रहा है इसका ग्राफ भाई, 50। तो कितने तुलबा है इसमें, टोटल 50 तुलबा है। फरीक बा में, फरीक बा में लड़कियों की तादाद कितनी है, लड़कियों की तादाद कैसे है, इस भूसे से है ना डार्क शीट से। देखो बेटा यहाँ से 10-10 यूनिट है ना, ये 10 20 30 बराबर है ना, 10-10 यूनिट का गैप है ना, तो ये 10 20 और ये 30, तो टोटल कितने हैं इसमें 30, लड़कियां 30 है इसमें, बराबर है। उसके बाद में किस फरीक में लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से ज़्यादा है, लड़कों की तादाद ये है वाइट वाला है ना, तो यहाँ पर लड़कियों की तादाद से ज़्यादा अलीफ में, काय में भाई, अलीफ में, सेक्शन अलीफ में किस फरीक में तुलबा की तादाद सबसे ज़्यादा है, तुलबा की तादाद सबसे ज़्यादा अलीफ में ये बेटा है ना, यहाँ पर देखो 60 तुलबा है यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर तो अलीफ सेक्शन में तुलबा की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो फाइनली ये पेपर बेटा जो है ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने टाइम लिया समझाने के लिए, जबकि इतना टाइम नहीं लेना था, लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन किया वो अच्छी तरीके से। डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, या ऑफलाइन क्लास में जो स्पार्क के जो स्टूडेंट है वो भी पूछ सकते हैं ऑफलाइन कि सर ये प्रॉब्लम हमें नहीं समझा, फिर से रिपीट कीजिए। और साथ ही साथ
ज़बान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दुआ कीजिए मेरे लिए। और बेटा एक चीज़ ये कि इसका जो आपको पीडीएफ है, सॉल्यूशन का पीडीएफ, वो टेलीग्राम के चैनल में आपको मिल जाएगा। मैं अभी जो है थोड़ी देर में ही जो है इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ताकि वहाँ से जो है आप सॉल्यूशन जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।